के अंदर अब 2021 में कुंभ होने जा रहा है। और जी कुंभ कुंभ की तैयारियां इस सरकार चला रही हैं। और जी इस सरकार के पास कुंभ के लिए जो जमीन हरिद्वार के अंदर की जमीन है वो इस सरकार की, उत्तराखंड सरकार की नहीं है। वो अभी जी यूपी के पास है, उसी के कब्जे में है। आप जी। कुंभ की तैयारियां कर रहे हैं और कुंभ जमीन मांग रहे हैं यूपी से। इससे अधिक शर्मनाक क्या हो सकता है कि आप, आपके अपने राज्य के अंदर जो जमीनें हैं वो आपकी अपनी नहीं है। टिहरी बांध, जिस पर एक जिले के 1.25 लाख लोगों ने वहां से पलायन किया था टिहरी बांध के लिए। पूरी हम्म। जो घाटी की भूमि है, भिलंगना और भागीरथी घाटी की भूमि जो है, वो सारी की जी सारी भूमि डूब में आ गई थी और सारे लोगों ने वहां से पलायन किया। इतना बलिदान देने के बाद टिहरी परियोजना पर, जो पूरी तरह से जी। उत्तराखंड के अंदर है, 1% भी उत्तराखंड का हिस्सा नहीं है। और भी बहुत सारी संपत्तियां, मैं एक एक करके इन सारी चीजों को गिनाऊंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए, लोगों को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो इस तरह की परिस्थितियां उत्तराखंड के अंदर हैं, तो इन परिस्थितियों को आप बड़े दावे कर रहे हैं कि यूकेडी जो है सत्ता में आएगी। तो आप किस तरह से इन परिस्थितियों को ठीक करने के बारे में सोच सकते हैं? देखिए भाटिया साहब, पानी हमारा हमारे काम नहीं आ रहा। पनबिजली परियोजना टिहरी की उत्तर प्रदेश की गुंडागर्दी से उसमें हिस्सेदार है। उसी तरीके से 18 नहरें उत्तर प्रदेश ने हमारी छीनी हुई है। हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट हमारा, मगर हमारी परिसंपत्तियों पर उत्तर प्रदेश का कब्जा। मैं पूछना चाहता हूं, किसने रोका भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड को जो है उत्तराखंड की संपत्ति देने में? आज तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। उत्तर प्रदेश में भाजपा है, केंद्र में भाजपा है, राज्य में भाजपा है। क्यों नहीं मोदी जी उत्तराखंड के प्रति प्रेम दिखाते हुए उत्तराखंड की परिसंपत्ति उत्तर प्रदेश से छुड़वा कर उत्तराखंड के साथ न्याय करते? अगर आप जमीनी हकीकत देखेंगे तो सच्चाई कुछ और है। जनता इस बात को समझ रही है। आपने कहा कि कुंभ होने जा रहा है और हमको उत्तर प्रदेश से अपनी जमीन के लिए गुहार लगानी पड़ रही है। यह इस राज्य का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर कुंभ होता है। भारतीय जनता पार्टी के पिछले कुंभ के शासनकाल में जितनी बड़ी लूट भाजपा ने मचाई है, वही लूट आप देखेंगे कि इस कोविड 19 में आप देखेंगे कि काम एक पैसे का नहीं होगा, मगर हजारों करोड़ के आपको घोटाले होते हुए दिखेंगे। जनता इस बात को देख रही है। मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार और केंद्र सरकार से निवेदन है कि उत्तर प्रदेश से हमारी परिसंपत्ति छुड़वाई जाए और इस तरीके से है इस अन्याय में उनको न्याय देने का ये सरकार करे। यदि त्रिवेंद्र सरकार के अंदर इंच मात्र भी इस बात को लेकर अपने राज्य के प्रति वफादारी है, तो इनको योगी को जाकर ये कहना चाहिए कि उत्तराखंड की परिसंपत्ति छोड़े और हमको कुंभ के लिए हमारी जमीनें दें। हमारी नहरें बिक गई, हमारे 70,000 करोड़ की संपत्ति पे जो है उत्तर प्रदेश ने डाका डाला हुआ है। मोदी चुप है और आपके त्रिवेंद्र चुप है। आखिर कब तक? जनता समझ रही है। 22 बहुत तेजी से आपको दिखेगा कि क्षेत्रीय सोच के साथ जनता खड़ी होगी और एक एक चीज का हिसाब हम लेंगे। आ, मुझे लगता है कि जी उत्तराखंड के साथ इन पॉलिटिशियन ने, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे वो कांग्रेस के हों, उन्होंने जी न्याय नहीं किया। लेकिन जी मुझे यहाँ तक भी शक है, जी हमारे सुप्रीम कोर्ट में आस्था है और आज भी और हमेशा बनी रहेगी। लेकिन जी मैं मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उत्तराखंड के साथ न्याय नहीं किया है। वो कैसे, मैं इस चीज को समझाना चाह रहा हूँ कि 2009 में एक कोई व्यक्ति हाईकोर्ट नैनीताल में गए थे उत्तराखंड की परिसंपत्तियों को लेकर। हाईकोर्ट जी नैनीताल ने निर्देश दिए थे यूपी सरकार को कि वो जी उत्तराखंड की परिसंपत्तियां उसे तुरंत वापस करे। जी लेकिन लेकिन तत्कालीन उत्तर प्रदेश की मायावती सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चली गई, इस निर्णय जी के खिलाफ। और जी उसके साथ उस समय केंद्र की मनमोहन सिंह की सरकार जी यूपी के साथ पक्षकार बनकर खड़ी हो गई। यूपी जी के साथ केंद्र की सरकार, जो कांग्रेस की सरकार थी, वो पक्षकार बन के खड़ी हो गई। लेकिन जी शर्मनाक ये है कि उत्तराखंड का जो मामला था, उत्तराखंड का जो केस था, वो जी सिंचाई विभाग, एक अदना सा विभाग लड़ रहा था। उत्तराखंड सरकार अपने राज्य के भी पक्षकार बनने को तैयार, हिम्मत नहीं जुटा पाई। तो कितना शर्मनाक था। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, वो ये निर्णय ये था कि केंद्र सरकार को जिम्मेदारी उन्होंने दी कि आप इन दोनों राज्यों के बीच विभाजन कीजिए, संपत्तियां बांटिए। क्या एक पक्षकार को
सुप्रीम कोर्ट ने ये अधिकार देना चाहिए। केंद्र सरकार यूपी के साथ पक्षकार है, वो हमारे पक्ष में कतई नहीं हो सकती है। इस झगड़े में पक्षकार को आप बांटने का अधिकार दे सकते हैं, इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है किसी राज्य के साथ। देखिए भाटिया जी, मैं फिर आपको पुनः साधुवाद देता हूं इस बात को लेकर कि आप उस बुनियादी सवाल को जनता के बीच में लेकर आ रहे हैं जो आम जनता इस बात को जानती तक नहीं है कि उत्तराखंड की संपत्ति से लेकर उत्तराखंड के अधिकारों पर कैसे दोनों राष्ट्रीय पार्टियां मिलकर लूट रही हैं। आप देखिए कि आखिर ये कौन सा कारण है कि उत्तराखंड सरकार केंद्र में उत्तराखंड की परिसंपत्तियों को लेकर कोई पैरवी नहीं करती। रही बात सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट की तो आंखों में जो है पट्टी बंदी होती है। जो तथ्य सामने आएंगे, जैसी पैरवी होगी, वैसा ही फैसला उसमें होगा। यदि राज्य सरकार ईमानदारी से इसमें फैसला अपना तथ्य रखती तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट हमें हमारा हक देने में एक मिनट भी नहीं लगाती। मगर दुख की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जब तथ्य रखे नहीं जाएंगे तो फैसले राज्य विरोधी होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र में भाजपा है। आज इन चीजों को क्यों सही नहीं किया जा रहा है? और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, ये लैला मजनू की जो ये जोड़ी है, पूरे उत्तराखंड से लेकर देश की जनता जान रही है। आपको याद होगा जब राज्य विरोधी 26 संशोधन उत्तर प्रदेश में पुनर्गठन जब हो रहा था उत्तराखंड का, तब भी कांग्रेस ने जो है लखनऊ के अंदर उत्तराखंड के साथ अन्याय हो रहा है इसके लिए एक शब्द आवाज नहीं उठाई। तो ये तय मान के चलिए कि जितनी राजनीतिक बेईमानी भाजपा ने उत्तराखंड के साथ करी है, उतनी ही कांग्रेस ने भी की है। और आपने जनता के बीच में यह बात साबित भी कर दिया कि उत्तराखंड की परिसंपत्ति को लेकर एक अदना सा विभाग पैरवी कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में, मगर ना कांग्रेस ना भाजपा, और ये दोनों मिलकर उत्तराखंड को लूट रहे हैं। उसके पीछे सिर्फ एक कारण है कि दोनों भाजपा कांग्रेस को 80 सांसद खुश करने हैं उत्तर प्रदेश में, और उत्तराखंड से केवल 5 सांसद जाते हैं। इसलिए 5 सांसदों की कोई राजनीतिक हैसियत भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र में कोई हैसियत नहीं है। इसीलिए उत्तराखंड की अनदेखी हो रही है। हम बार बार कहते हैं कि जिन धरती पुत्रों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर उत्तराखंड राज्य बनाया है, इन्हीं धरती पुत्र को एक बार पुनः आगे आकर नई पीढ़ी को अपने राज्य को बचाने के लिए भाजपा कांग्रेस को उत्तराखंड से बाहर फेंकना पड़ेगा। यदि आप ऐसा नहीं होगा तो 20 साल में जो हम लूटे हैं, अगले 26 के बाद परिसीमन होगा और पहाड़ों से विधायकों की सीटें कम होंगी, और उसके बाद जो स्थिति होगी कि हर पहाड़ और प्लेन्स के बीच में एक झगड़ा खड़ा होगा। मुझे इस बात का अंदेशा हमेशा बना रहता है कि कहीं इन शांतवादियों में भी अलगाववाद की भाषा शुरू ना हो जाए, चाहे वो आपका नागालैंड हो, मिजोरम हो, जम्मू कश्मीर हो, तमाम ऐसी सीमांत क्षेत्र जो पर्वतीय से क्षेत्र हैं, वहां पर भौगोलिक स्थितियों पर जब अतिक्रमण बाहर के लोगों ने किया है तो वहां के लोगों ने अपने अधिकारों को बचाने के लिए आर पार की लड़ाई लड़ी है। हम शांतवादी के लोग हैं, हम देश प्रेमी लोग हैं। हम अपने देश के लिए 100 से 150 आदमी हर साल में जो है शहीद करते हैं। उसके बावजूद राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तराखंड के साथ इतना बड़ा अन्याय किया कि हमको हमारे अधिकार छीनकर दूसरे लोगों को संपन्न कर रहे हैं। ये धीरे धीरे जनता समझ रही है। और भाटिया जी, आप एक धरती पुत्र होते हुए पत्रकारिता में जो सुचिता के साथ आप जनता के बीच में खड़े सवाल कर रहे हो, मेरा विश्वास है कि राज्य आंदोलन से चलने वाली ये कलम उत्तराखंड के अंदर एक जागृति पैदा करेगी, और यही जागृति आने वाले समय में नौजवान बच्चों को यूकेडी को आगे लाने में मदद करेगी। और जिस दिन यूकेडी सत्ता में आएगी, लूटने वालों को बख्शेंगे नहीं, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो। धीरे धीरे आप देखते रहिएगा, आरटीआई से जो दस्तावेज हमारे पास आ रहे हैं वो भौचक्के हो जाएंगे जिस दिन अखबारों में वो फ्रंट खबर बनेंगे। दुख इस बात का होता है कि अखबार मैनेज हो रहे हैं, जनता को समझ नहीं आ पा रहा है, लोग राष्ट्र के नाम पर लूट रहे हैं। भाजपा ने 10 साल लूटा, कांग्रेस ने 10 साल लूटा। उसी का परिणाम है कि 53 से 54 हजार करोड़ का कर्जा हमारे ऊपर हो चुका है। नौकरी उत्तराखंड में नौजवान बच्चों को मिल नहीं रही है, संसाधन ठेकेदारी बाहर वाले कर रहे हैं। तो हम जाएं कहां? क्या हम अपने अधिकारों के लिए आर पार के लिए लड़ें? ये हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं और आने वाले समय में देखिएगा जनता जवाब देगी।